फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर करने पर मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने यहां G20 की मीटिंग की, जहां उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुकम्मल अमन है। वजीर आजम और वजीर दाखिला हर वक्त कहते हैं कि कश्मीर में मुकम्मल तब्दीली आ गई है और ये पुरअमन है, सियाहत में इजाफा हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। They held a G20 meeting here where they said there's complete peace in Kashmir. Prime Minister as well as the Home Minister all the time say there is complete change in Kashmir. It's peaceful. Tourism has increased. Then why is the election being denied to people? You see, let me tell you, I'm very grateful. At least the authorities took Ladakh into confidence. They held elections in Ladakh, they held elections in Kargil. And over 77.6% have taken part in using their franchise. I'm quite confident, inshallah, that in Kargil we'll get majority. They tried to even remove our symbol. Don't forget that part of it. It shows how much the powers that are there were not interested in releasing our symbol of the plough. We had to fight in a single bench. We won there. We fought in this double bench. We won there. Then they went to Supreme Court. We won in Supreme Court also. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर से बीजेपी को निशाना बनाया और उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर अपोजिशन लीडरों के पास कोई इखलाकी इख्तियार नहीं है कि वो चीखो पुकार करें। रविंद्र रैना ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद की मुखालफत की थी और माजी में इनका बायकॉट भी किया था। इन्होंने अपोजिशन जमातों को मायूसी का शिकार करार दिया और दावा किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में अपोजिशन इत्तेहाद को शिकस्त देगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं पूछता हूं, जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस हुए थे, बीडीसी के इलेक्शंस हुए थे और शहरी अर्बन लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शंस की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, तो उन्होंने बाइकाट क्यों कहा था? उन्होंने तब इलेक्शन बाइकाट क्यों किया था? तब क्या जमहूरियत का गला तब नहीं घोटा गया था? इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, ना मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने करना है, ना मैंने करना है। कल इलेक्शन कमीशन फैसला लेता है, हम तैयार हैं, बीजेपी तैयार है। मैं तो कहता हूं शहरी इलेक्शन और पंचायत के इलेक्शंस क्या, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय जिस पार्लियामेंट हाउस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली बैठते हैं उसके 10 कदम की दूरी पर इलेक्शन कमीशन है, उससे क्यों नहीं मिलते हैं? उससे बात करें ना। ये लोगों की बेहतरी के लिए धरना नहीं है साहब, ये अपनी नौकरी ढूंढने के लिए धरना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन हो और बीजेपी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने अपोजिशन की तरफ से 10 अक्टूबर को एहतजाज करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सूद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के साथ साथ आईन की बात करते हैं, जबकि मुल्क में सिर्फ एक बार इमरजेंसी के वक्त आईन को ताक पर रखा गया था। फारूक अब्दुल्ला आईन को खत्म करने वाली कांग्रेस के साथ हुकूमत में रहे हैं। आशीष सूद ने कहा कि इन्हीं लोगों ने पंचायत इंतखाबात का बायकॉट किया था। इन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर सह प्रभारी आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की सभी 10 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन दिवस मनाने जा रही हैं, कैसे देखते हैं? बड़ा मुझे हंसी आती है। वैसे तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ कह सकता है, लोकतंत्र में भी एग्री टू डिसएग्री, मगर कांग्रेस को साथ लेकर देश में एक ही ऐसी घटना हुई है जब 19 महीने तक संविधान सस्पेंडेड था, सारे राइट टू फ्रीडम सस्पेंडेड था, राइट टू स्पीच सस्पेंडेड था। और मजे की बात देखिए, ये सब लोग मिलकर कांग्रेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने का दिवस मनाएंगे। किसके खिलाफ? उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसने उस इमरजेंसी में सबसे ज्यादा झेला था।
जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इमरजेंसी में जेलों में थे, मीसा में थे, डीआरए में थे। तो ये बड़ी हंसी की बात है। अपने जब जिनके पास मुद्दा विहीन विपक्ष इसी प्रकार के मुद्दे लेकर आएगा और जनता सवाल नहीं पूछेगी फारूक अब्दुल्ला से। जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसके साथ मिलकर संविधान सस्पेंशन दिवस मनाओगे? नहीं, उनकी आपत्ति तो यह है कि जम्मू कश्मीर में ना तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ना लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं। जब हुए थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया था, पंचायत के चुनावों का बहिष्कार किया था। इन सब आरोपों को लगाने से पहले वो इस बात का जवाब दें, 3 टायर डेमोक्रेसी, संविधान के 74वां अमेंडमेंट 70 साल तक जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं लागू हुआ? अगर उसे लागू नहीं उन्होंने किया तो किसकी जिम्मेदारी है? आज उन्हें बड़ी चिंता हो रही है इस बात को लेकर, और उन्हें यह समझना चाहिए ये नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार है। इस एनडीए सरकार में किसी भी दिन सरकार स्वायत्त संस्थाओं में इंटरफेरेंस नहीं करती है। चुनाव आयोग में सरकार इंटरफेरेंस नहीं करती है, चुनाव आयोग का निर्णय करना है चुनाव कराना। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।